नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Prasade sarva dukkhanam hanirasyupajayate prasanna cetaso hyashu buddhif पर्यवतिष्ठते। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसाद यानी शांति के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में यानी अपने स्वयं के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। When there is tranquility, there follows eradication of all sorrows. Because the wisdom of one who has a serene mind soon becomes firmly established in knowledge. Nasti buddhirayuktasya na chayuktasya bhavana na cha bhavayata shantihi अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशांतस्य कुतः सुखम्। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता भी नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? For the one who is not tranquil, there is no knowledge and no contemplation also. And for the one who is not contemplative, there is no peace. For the one who has no peace, how can there be happiness? Indriyanam hi charatam yanmanonuvidhiyate tadasya harati prajñam vayurnavamivambhasi। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जल में वायु जैसे नाव को हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है, वह एक ही इंद्रिय इसकी प्रज्ञा को हर लेती है। द माइंड दैट फॉलोज द मूविंग सेंसेस indeed robs the person of his knowledge, just as the wind carries away the small boat on the waters. यही संदेश रामायण की कहानी में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है, जहाँ सीता राम के साथ थी। राम का अर्थ है ब्रह्म आनंद, यानी अपने स्वरूप के साथ होने का आनंद। मारीच
यानी सोनेमयी मृग यानी विषयाकर्षण, अब चारों ओर राम होने के बावजूद बस एक पल के लिए सीता उस सुनहरे मृग की ओर आकर्षित हो जाती है और खिंचते खिंचते परिणाम यह होता है कि सीता लंबे समय तक राम से वंचित हो विलापग्रस्त रामानंद को वापस खोजती रह जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह सच्चाई यानी आत्म आनंद के हर समय हमारे साथ रहने के बावजूद दुनिया के स्वर्ण मृग हमें फंसाते हैं और हमारी पूर्णता और परम आनंद जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे हमें वंचित रख दुखी करते हैं। The same message is symbolically represented in the story of Ramayana, where Sita was very much with Rama. Rama means Brahma Ananda, the joy of being with one's true nature. Marich, the golden deer, represent the sensory attraction. In spite of being Rama around, just for one moment, Sita gets attracted to the golden deer, which drags and drags Sita, because of which she gets lost and wailingly keeps searching Rama for a long time. In the same way, despite the truth that is the Atma Ananda being with us all the time, the golden deer of the world traps us and robs us of the completeness and absolute happiness that we are by our very nature, making us sorrowful instead. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। Therefore, O mighty armed one, the knowledge of the one whose senses are completely withdrawn and mastered from their respective objects is steady.